प्राप्त कर लें। गुरुवर ने कहा देवता लोग अमृत पान किया है, उनसे यदि तुमको विजय प्राप्त करनी है तो आचार्य शुक्राचार्य ने कहा राजन, अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है तो 3 बातों का ध्यान रखना होगा, 3 बातों को जीवन में उतारना होगा। गौ सेवा करनी होगी और गुरु की सेवा करनी होगी और ब्राह्मणों की सेवा करनी होगी। यदि तुम तीनों सेवा कर्म कर दो तो तुम निश्चित है कि विजय प्राप्त कर लोगे। राजा बलि खूब गौ की सेवा किया, गुरु की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की। सेवा करने में बड़ी गाय की बड़ी निष्ठा से पूजा किया, गुरुदेव की पूजा की, अतिथि सत्कार किया, ब्राह्मणों को फूल दान इत्यादि किया। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है तुमको विजय अवश्य मिलेगी। श्री प्राप्त हो गई। बलि महाराज ने सेना को साथ लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई की। स्वर्ग ही नहीं बल्कि त्रिलोकी का राज्य छीन लिया राजा बलि ने, त्रिलोकी के सम्राट बन गए। बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बने, ये इनकी मनस्थिति बन गई। देवता मारे मारे फिरने लगे। देवराज इंद्र और देवताओं की मां कश्यप की पत्नियां हैं आदिति और दिति। दिति से देवता उत्पन्न हुए हैं, आदिति से और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए हैं। तो देवताओं की माता है आदिति। आदिति मैया ने, मां आदिति ने अपने महल में आज उदास बैठी हैं, शांत बैठी हैं। भगवान श्री कश्यप जी वहां आए और देखे, बोले आदिति क्या हुआ, आज इतना उदास क्यों हो? तुम आजकल शांत क्यों रहती हो, उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है? माता आदिति बोली मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है। मेरी उदासी का मूल कारण तो सिर्फ एक है। वही क्या है? मेरे पुत्र देवता लोग दर की ठोकरें खाते भाग रहे हैं। बलि जो है हमारे पुत्रों का राज्य छीन लिया है, स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। बलि ने सब उनका छुड़ा लिया है। स्वर्ग बस क्या, त्रिलोक का राज्य छीन लिया है। इसका मुझे कष्ट है, इसका निदान कुछ करिए। ऐसा कोई मुझे पुत्र दे जो सबको बहुत बुद्धिमान हो और सबसे विजय प्राप्त करके तीनों लोग छीन कर मेरे पुत्रों को दे दे। ऐसी कृपा करें। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया, को देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परे, कस्यते पुत्रिका पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कहते हैं कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है, कुछ भी नहीं है। ये मोह ही एकमात्र कारण है। बंधन का कारण मोह है और इस मन से ही बंधन होता है। मन एव ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन के कारण ही हम दिशा सोचते हैं कि हम बंधन में हैं तो बंधे हैं, मोक्ष में छूटे हुए हैं। मन दिशा मान लेके हम मतलब बंधे नहीं है तो नहीं है। जैसे एक धोबी का गधा था, वह गधा धोबी लेकर गया, उस पर सामान लाद कर ले गया। क्या लेकर लाद के ले गया? नदी ले गया कपड़े धोने के लिए, धोबी गधे को। और वो कपड़ा लाद कर ले गया। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कपड़े उतार कर रखा, वह रस्सी लाने को भूल गया था उसको बांधने के लिए, गधे को। सोचा कि मैं इस गधे को कैसे बांधूं, रस्सी भी नहीं लाया, और यदि नहीं बांधूंगा तो भाग जाएगा, क्या करूं? उसने क्या किया, सोचता रहा
क्या करूं क्या करूं, यदि मैं भाग गया तो फिर मैं कपड़े लेकर कैसे जाऊंगा। तो वहां से एक संत देख रहे थे, वो हंसने लगे देखते देखते। बोले महाराज क्यों हंस रहे हैं? बोले वो गधा है लेकिन तू उससे भी ज्यादा बड़ा गधा है। बोले कैसे? बोले तो गधा है, तो गधे की बुद्धि होती तो कहे गधा कहलाता। तुम इसको झूठ मूठ की रस्सी से ऐसे बांध दो, समझ जाएगा बंध गया। बोले ऐसा कि हाँ बांध के देखो। क्या किया तो गले में ऐसे रस्सी के हाथ डाला और खूंटे से ऐसे कर दिया। गधा सोचा वो बंध गया और खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब कपड़े धुल गए, कपड़े गधे पर लद गए, अब वो लगा डंडा मारने गधे को कि चल। अब वो बंधा है तो कैसे चले, झूठ मूठ की रस्सी से बांधा है, वो नहीं जा रहा। डंडे पर डंडे मारे पड़ा। फिर वो संत देखे और हंसने लगे, तू सचमुच ही गधा है रे। कह संत आपने कौन सा जादू टोना कर दिया कि मेरा गधा तो चल ही नहीं रहा। अरे पगले, जैसे तूने इसको बांधा था रस्सी से, पहले रस्सी तो खोल तब तो चलेगा। तो झूठ मूठ जैसे बांधा तो वैसे उल्टा हाथ घुमा दिया और मारा डंडा चल दिया। ऐसे ही ये हमारा मन है। यदि हम सोचते हैं कि हम बंधन में हैं तो बंधन में हैं, और मुक्त हैं तो मुक्त हैं। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो हो। ये मन ही हमारे बंधन का कारण है। कश्यप जी अदिति को समझा रहे हैं कि ये मोह है, मोह में मत पड़ो। मोह से ही जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है। भगवान कश्यप बोले अच्छा तुमको चाहिए कि बताओ। अदिति मैया ने कहा मैं चाहती हूं मेरे घर ऐसा कोई बुद्धिमान पुत्र जन्म ले जिस दैत्यों से यह सब जो इन्होंने छीन लिया इसका सब वापस ले ले, त्रिलोकी वापस ले ले और मेरे पुत्रों को लाकर प्रदान कर दे। भगवान कश्यप बोले देवी मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूं, 12 दिन का व्रत बताता हूं। ये फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में इस व्रत को किया जाता है। इसका नाम है पयोव्रत। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक व्रत को करना चाहिए। क्या करना होगा? नियम बता दिए। बोले तुमको प्रातः 4 बजे उठना होगा, भगवान के चरणों में प्रणाम करना होगा, यज्ञेश भगवान की स्तुति करनी होगी और यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रवा श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक ब्रजिनो पसमोदयाद्य शन्नः प्रसीद भगवन् दीननाथ। तुमको भगवान का नियमित यज्ञेश भगवान का ध्यान करना होगा। इस स्तुति का तो नियमित जाप करोगी तो तुम्हें, मुझे लगता है भगवान तुम्हारे घर पुत्र बनकर अवश्य आएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जब पयोव्रत कर रही है माता अदिति, भगवान स्वयं पहुंचे और कहते हैं स्वप्न में भगवान माता अदिति से कि मैं आपके पुत्र इंद्र के संकट को समझता हूं और उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए अपने घर, तुम्हारे घर में पुत्र बनकर अवश्य आऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो। देवता लोग रोते हुए भगवान के पास पहुंचे, नारायण रक्षा करो, हम लोग तो श्रीहीन हो गए। भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी माँ के पास ही होकर आया हूँ। मैं माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम सबके संकटों को नष्ट करूंगा। मैं स्वयं बनकर बामन बनकर आऊंगा, माता अदिति के घर आऊंगा और राजा बलि के यहाँ जाकर हाथ पसारूंगा, क्योंकि मैं उनसे जीत तो नहीं सकता, क्योंकि उन पर गुरु की कृपा है और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए उसको कोई हरा नहीं सकता। गुरु ब्राह्मणों की कृपा है राजा बलि के ऊपर, मैं स्वयं उससे युद्ध में उसको परास्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं याचक बनकर जाऊंगा, मांगने के लिए जाऊंगा। ठीक है, देवता लोग ने प्रभु की प्रार्थना की, देवता के कार्य की सिद्धि के लिए
श्रवणायां श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते भिजते प्रभु सर्वे नक्षत्रताराद्या चक्रस्तुश्चन्द्र दक्षिणम्। भादो महीना कितना पवित्र है, बहुत बढ़िया भादो महीना। भादो महीने में कितने लोग अवतार लिए। भादो महीने में हमारी राधा रानी ने अवतार लिया, जन्म लिया, भगवान कन्हैया ने जन्म लिया, बलराम ने जन्म लिया और वामन भगवान ने भी भादों के महीने में ही अपना प्राकट्य किया। और यह श्रीमद् भागवत सबसे पहले राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भाद्रपद के महीने में ही श्रवण कराई थी, सबसे पहली बार। भगवान भादो महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्राकट हो गए। बोली वामन भगवान की जय हो। इतनी सुंदर प्रभु की वामन झांकी है, इतना सुंदर प्रभु वामन का मंगलमय स्वरूप है। ऐसी बलिहारी में प्यारमयी झांकी, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारविंद है भगवान का, शंख जैसी गला ग्रीवा है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, टमाटर जैसे लाल लाल गाल है और उनका छोटा सा बटुआ के जैसे मुंह है। बहुत सुंदर जो बालक होता है ना ब्रज में जो बालक सुंदर होता है उसको बहनाएं माताएं कहती हैं बटुआ सोमो है बच्चों को, ऐसा बोलती है वहां ब्रज में। सुंदर बालक, ऐसी सुंदर भगवान की झांकी है। देवताओं ने मिलकर वामन भगवान का स्वागत किया। वामन भगवान ने दर्शन कर समस्त देवता, भगवान के दर्शन करके समस्त देवता गदगद हो गए, उनके चरणों में वंदन की। माता अदिति ने भगवान को कोपीन पहनाई, लगोटी पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर वामन प्रभु को जनेऊ धारण कराया। दिशाओं के स्वामी जगतपति ने को छत्र समर्पित किए, छत्र दिए। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल दिया और सप्त ऋषियों ने कुशा प्रदान की। खड़ा उस चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी साक्षात अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा पात्र दिया और भिक्षा दी। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।